हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन बी चैप्टर नंबर 7 और 8 की। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। वाई वॉज देयर इज अ नेसेसिटी टू यूज़ द पुलिस फोर्स इन हैदराबाद। क्यों रिक्वायरमेंट हुई थी? तो द पीपल्स ऑफ हैदराबाद वांटेड देयर स्टेट टू मर्ज। देखो, पीपल, वहाँ के जो पीपल थे हैदराबाद के, उनको मर्ज करना था इंडिया के साथ, क्योंकि तब इंडिया से पूरा अलग था हैदराबाद। बट वहाँ के जो रजाकर्स एंड द ऑफिशियल जो निज़ाम थे, वो कमिटेड होने से ना बोल रहे थे। करेक्ट। और वो जो पाना पाकिस्तान तो बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने बोल दिया हम पाकिस्तान से तो कभी मीट हो नहीं सकते थे और इंडिया के साथ हमको मिक्स नहीं होना है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज ऑपरेशन विजय? वाई वॉज इट कैरिड आउट? तो ऑपरेशन विजय मिलिट्री एक्शन हुआ था, अंडरटेकन गवर्नमेंट इन गोवा के अंदर, जब वहाँ पे पोर्टुगीज़ का रूल्स चल रहा था। गोवा, दीव, दमन, जहाँ पे पोर्टुगीज़ का रूल्स चल रहा था। वो टाइम पे क्या था कि पोर्टुगीज़ वहाँ पे फोर्सफुली लॉ अप्लाई कर रहे थे और उनका ही रूल्स चलाते थे। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया कि भाई कन्विंस किया, बट उन्होंने ना बोला पोर्टुगीज़ के गवर्नमेंट ने, एंड हैंड ओवर देयर इंडियन कॉलोनीज, राइट, एंड लिव इंडिया डिड नॉट सक्सीड। एंड पीपल के वहाँ पे जो गोवा के पीपल थे, उन्होंने सत्याग्रह मतलब एक सत्याग्रह मतलब चालू कर दिया उन्होंने गोवा के अंदर, एंड जिसकी वजह से सपोर्ट मिले इंडियन कंट्री को, एंड जिसकी वजह से इंडिया ने वहाँ पे क्या किया, अटैक किया और ऑपरेशन विजय बना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। विच वेयर द टू मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो उसमें आएगा ड्राफ्टिंग इन अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन हुआ था टोटल 562 फिंसरली स्टेट जो इंडिया के साथ क्या हुए थे, कनेक्टेड हुए थे। ओके, नेक्स्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। रिग्नोलिज्म्स। तो रिग्नोलिज्म इज द इमोशनल बॉन्ड है पीपल्स के साथ फॉर द टेरिटरी इन विच दे रिसाइड, राइट, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजियंस, फैक्टर्स, एनी वन दैट्स। ओके, नेक्स्ट। ग्रीन रिवॉल्यूशन एज द रिजल्ट ऑफ द टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ एग्रीकल्चर के अंदर। इंडिया हैज बिकम द सेल्फ रिलियंट इन द फूड ग्रेन रिप्रोडक्शन के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। गिव रीजन। निज़ाम ऑफ हैदराबाद प्रीफर टू रिटेन हिज द इंडिपेंडेंट। तो निज़ाम हैदराबाद के थे, डिक्लेयर कर दिया इंटेंशन रिटेनिंग इज द इंडिपेंडेंट होने के लिए, बट उन्होंने ना बोला था कि भाई इंडिया के साथ हम ज्वाइन नहीं हो गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राई किया निज़ाम को कि भाई स्टेट टू सराउंडेड ऑन द फोर साइड से, एंड इंडियन टेरिटरीज वहाँ पे नहीं आएगी, एंड दैट देयर स्टेट विल बी नॉट लास्ट लॉन्ग इंडिपेंडेंट स्टेट। निज़ाम स्टेटेड एंड दैट द जियोग्राफिकल रीजन की वजह से कैन नॉट पाकिस्तान के साथ ज्वाइन नहीं हो पाया, और आफ्टर ऑल वो ज्वाइन हो गया इंडिया के साथ। करेक्ट ना, पाकिस्तान के ज्वाइन हो नहीं पा रहा तो इंडिया से ज्वाइन हो नहीं रहा था। ओके, नेक्स्ट। चैप्टर नंबर 8। व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? तो इसमें क्या आता है, तो नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द टू हाउसेस में होता है, लोकसभा और राज्यसभा। यूनियन पार्लियामेंट होता है, सिंपल मेजोरिटी, और जो मेंबर होता है वो वोटिंग से जीतता है। स्पेसिफाइड प्रोविजंस अमेंडमेंट 2 of 3, मतलब दो हाउसेस के अंदर यूनियन पार्लियामेंट में पास किया जाता है लॉस को, और 2/3 मेजोरिटी मिलती है मेंबर्स की वोटिंग से, या तो फिर शुड नॉट बी लेस देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, गिव रीजन प्रियम्बल सर्व एज अ कंपास। तो उसका आंसर आएगा द आइडल्स, द एस्पिरेशन एंड द नोबल सेंटिमेंट्स of the people of India are reflected in the preamble, right। preambles क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक विंडोज है, मतलब पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है,
इसके अलावा इट गाइड करवाता अपने को असेंबली को, सबसिक्वेंटली गवर्नर्स इंडिया को। वेन एवर एनी डिस्प्यूट होता है कहीं पे भी रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अराइज, सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करवाती है उसको, करेक्ट, बाय द preamble through. Give reason. India is a secular country. The constitution makers were well aware of the diversity of religions, race, caste, language and culture related. They wanted to mainly maintain the unity, diversity. और डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं वो इंडिया के साथ रह सकते हैं, ना किसी का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कोई किसी का ऑफिशियल रिलीजन्स है, जो अपना रिलीजन्स को फॉलो कर सकता है, इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, सेक्युलर कंट्री। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। द पॉलिटिकल इक्वालिटी राइट्स बाय देमसेल्व्स मीन नॉटिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर। दे वांटेड टू रिड्यूस किया डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर के बीच में, एंड टू अबोलाइज किया एविल प्रैक्टिस सच एज द अनटचेबिलिटी। इसके अलावा दे वांटेड टू एस्टैब्लिश किया एगिटेरियन सोसाइटी एंड द वेलफेयर स्टेट्स। एक्सप्लेन द टर्म यूनियन लिस्ट। अगर यूनियन लिस्ट की बात करेगा तो सेंट्रल लेवल पर आता है फर्स्ट ऑफ पॉइंट। इंडियन लेवल के अंदर टोटल 97 सब्जेक्ट्स को असाइन किया गया है, ओके। सेकंड पॉइंट आता है रेसिड्यूरी पावर। आफ्टर असाइनिंग द पावर टू द यूनियन एंड द स्टेट दोज रिमेन अनअसाइंड, जिसको अपने बोला जाता है रेसिड्यूरी पावर। दिस पावर हैज़ बीन गिवन बाय, कौन देता है उसको, यूनियन ही देता है, ओके डन। सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।